दोस्तों नमस्कार, मैं राधिका सिम्वाल। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉपुलर सीरीज माई लाइफ माई स्टोरी में। दोस्तों, एक कहानियाँ जो होती है ना, बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और हर इंसान की ज़िंदगी कोई ना कोई कहानी ज़रूर कहती है। तो देखते हैं आज की ये कहानी क्या कहती है। माई सेल्फ मुकेश अग्रवाल। मैं महाराजा किशोर संस्थान में 4 साल से एज ए जनरल सेक्रेटरी काम देख रहा हूँ। हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं और एक बहुत छोटा सा गांव है, लगभग 10,000 आबादी का, सांजापुर, जो कि सांजापुर बरेल के नाम से फेमस है, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। पढ़ाई मैंने 10वीं तक तो राजस्थान से की है। हमारा एक माध्यमिक विद्यालय था, वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल से की मैंने। उसके बाद में मेरे बड़े भाई, जो 3 बड़े भाई वो मेरठ रहते थे, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से की। और सन 75 में मैं यहाँ पे दिल्ली आ गया था। मैंने सीए की 3 साल की ट्रेनिंग की, उसमें इंटरमीडिएट पास किया। बाकी फिर मैं अपने कोल बिजनेस में आ गया, जो कि मेरे बड़े भाई का कोल का काम था। मैं उसमें उनके साथ ज्वाइन कर लिया। मेरे पिता के नाम श्री लेट बनवारी लाल और माता का नाम भगवती देवी, और दोनों ही स्वर्ग सिधार गए हैं। बहुत ही शील स्वभाव था हमारे पिताजी का। उन्होंने पढ़ाई पे हमेशा जोर दिया कि बेटे पढ़ो, आगे पढ़ोगे तो आगे सफल रहोगे ज़िंदगी में। माता जी तो जैसे दुनिया में हर एक की माँ होती है, वो हमारी मदर भी बहुत शील, और ख़ास तौर से अपने बच्चों के लिए तो हर एक की मदर बहुत ही कूल और सब कुछ नुछाव करने वाली होती हैं। तो इसी तरह से हमारी मदर भी बहुत प्यार दिया उन्होंने, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटा था और हम लोग 4 भाई 3 बहन थे, और उसमें से 2 बहनों की डेथ हो गई है, 1 बहन हमारी है, और हम लोग 4 भाई हैं यहाँ पर। गांव में जैसे हम लोग थे, तो आम तौर पे मैं जब से होश संभाला तब से एक बहन और मैं दोनों छोटे थे हम सबसे। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरी से बड़ी बहन थी, वो तो देखो हर एक घर में जो भी जैसे आमतौर पर भाई बहन का झगड़ा होता है, वो हमने भी किया काफ़ी, चाहे वो खाने के बारे में हो, घूमने के बारे में हो। हम लोग छोटे होने की वजह से मैं शुरू से जिद्दी तो रहा, तो वो जो बड़ी बहन थी वो समझाती थी हमें, और उसकी वजह से जब वो समझाती थी तो फिर हमारा आपस में झगड़ा हो जाता था। तो ये तो एक भाई बहन का झगड़ा तो हर एक घर में आमतौर पर रहा है। पिताजी ने या माताजी ने हमेशा शिक्षा दी कि बेटे ईमानदारी से काम करो ज़िंदगी में, और पढ़ो तो आगे बढ़ोगे। मेरे 3 लड़के हैं। सबसे बड़ा है डॉक्टर पीयूष, उससे छोटा पुनीत अग्रवाल, उससे छोटा अंकुश अग्रवाल। 3 लड़के हैं, तीनों ही अब शादीशुदा हैं। और सबसे बड़ा जो पीयूष अग्रवाल है, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल, वो इस टाइम अमेरिका में है, और बड़ी आंतों का सर्जन है वो वहाँ पर। उसकी वाइफ भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसे पैट्रिक स्पेशलिस्ट कहते हैं हम, वो वहाँ पर हैं। उससे छोटा पुनीत अग्रवाल, उसकी शादी को भी लगभग 5 साल हो गए, और उसका ट्रैवल बिजनेस है। और उससे छोटा अंकुश अग्रवाल, उसकी भी लगभग 2 साल पिछले फरवरी में शादी हुई थी, उसका प्रॉपर्टी का काम है। उर्मिला अग्रवाल, उसने MA मैथ से किया, और दिल्ली के वो लोग रहने वाले हैं शुरू से ही। स्वभाव के बारे में तो मैं समझता हूँ कि भगवान सबको ऐसी बीवी दे, और बहुत अच्छी हैं स्वभाव से भी, हर एक तरह से इंटेलिजेंट भी। मैं सोचता हूँ मेरे से भी इंटेलिजेंट है। हम लोग यहाँ पे दिल्ली में सन 1980 में हम लोग आए थे यहाँ पे। हमारा कोल बिजनेस है, आज भी कोल बिजनेस है। तो यूपी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे कोयले का हमारा काम था। तो हम लोगों ने किराए पे यहाँ पे मकान लिया था, A137 विवेक विहार में। तो ये उन्हीं का ही मकान था। बस आप ये कह सकते हैं कि उनके फादर ने या उनके ब्रदर ने हमारी उनकी बातचीत हुई, और बस फिर एक सिलसिला चल गया, और हमने भी उनको देखा तो बट नेचुरल सुंदर तो थी ही थी। एक्चुअली मैंने सन 1975 में BCom किया। उसके बाद में हमारे जो ब्रदर मेरठ में हैं, मदन लाल, उन्होंने मेरे को CA करने के लिए दिल्ली में भेज दिया, और मैं अपनी मेहनत से CA कर रहा था, और इंटरमीडिएट पास भी किया मैंने, लेकिन फाइनल नहीं कर पाया। मैं कर रहा था, तो उनसे छोटे भाई रमेश जो हैं, मतलब मेरे से बड़े,
उन्होंने फिर ये कहा कि अब तुम सीए छोड़ दो, तुम मेरे साथ कोयले के बिजनेस में आ जाओ। तो मैं फिर वहाँ से सीए अपनी पढ़ाई छोड़ करके उनके साथ में कोयले में लग गया। तो वो एक मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैं पढ़ाई छोड़ करके इस कोयले के बिजनेस में आ गया। इस बिजनेस में आकर के भी मैंने काफ़ी राइज़ किया। मैं समझता हूँ कि मैंने इस कोयले के बिजनेस में बहुत ईमानदारी से काम किया और काफ़ी ऊंचाई तक मैंने इसे अपने बिजनेस को ले गया। आदमी जैसे जैसे पला होता है, बड़ा होता है, वो जहाँ जहाँ रहता है उसके हिसाब से वो सीखता है या उसके हिसाब से उसका स्वभाव बन जाता है। तो मैं एक्चुअली अगर सही पूछूँ तो मैंने 4 साल मेरठ में गुजारे अपने मदन भाई के साथ। भाभी और भाई साहब जो मेरठ में हैं, 4 साल वहाँ पर गुजारे। तो उनकी नेचर बहुत स्ट्रिक्ट और ईमानदारी की है। तो हम लोगों के जीवन में वहाँ से वो ईमानदारी आ गई। तो मैं उसको मोटिवेशन कह सकता हूँ। एक जीवन में किसी की भी हेल्प करना या कोई बढ़िया काम करना, बेईमानी नहीं करना, किसी के गलत काम नहीं करना, तो आप इसे जो भी कुछ कह सकते हैं, वो मेरा जो मेरे से बड़े भाई हैं, मदन भाई हैं, जो मेरठ में रहते हैं, वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ। और मैंने अपनी लाइफ में जितना मेरे से लोगों का भला हो सकता है वो मैंने किया। मेरी एक यही आज की तारीख में लाइफ में रह गया कि जितना हम लोगों का भला कर सकते हैं करते हैं। सपोर्ट तो मैं मेरे से जो बड़े भाई हैं रमेश, क्योंकि वो जब मैं सीए कर रहा था उन्होंने देखा ये बड़ा परेशान है, टाइम काफ़ी लग रहा है, तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ। तो मैं इसे भी एक सपोर्टिंग कह सकता हूँ। और जब से लेके अब तक उन्होंने हर कदम पे, चाहे वो बीमार हुआ या कुछ भी हुआ, तो उन्होंने मेरे हर एक जगह सपोर्ट की है। और उसके बाद में जैसे 89 में हम लोग रामनिवास गोयल जी हैं, उनके लिंक में आए। उस टाइम वो एमएलए नहीं थे, सिंपल हमारी तरफ से थे। तो उनका भी काफ़ी मोटिवेशन और सपोर्ट रहा हर एक फील्ड में। पर उपकार धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। ये जितनी दूसरों की सेवा कर सकते हैं उतना करें, वही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों को दुख देना वो सबसे बड़ा पाप है। ये मेरी सोच है। भगवान पे पूर्ण विश्वास है। हम लोग जो भी काम करते हैं सुबह 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तो कोई भी शुभ काम में जब तक उनको याद नहीं करोगे तब तक मन नहीं लगता। मतलब मैं समझता हूँ कि सफलता की कुंजी में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, घूमना फिरना और लोगों के लिए कुछ काम करना, हमारा लगभग 20-22 आदमी का ग्रुप है जो कि हम घूमने हर साल लगभग जाते हैं। लगभग 14, 15, 16 तक हम हर साल गए। तो उसमें जब हम जाते हैं तो वो एक मेमोरियल थिंग्स होती हैं हर एक की। जैसे आमतौर पे एक बार हम गए, गुजरात में गए थे, तो वहाँ पे एक सिंपली ये बात थी कि चलो भी एक शाम को किसी का बर्थडे था, तो बर्थडे के लिए हम उसको मनाने के लिए गए थे। तो उसमें फिर प्रोग्राम इस तरह का बन गया कि हर एक आदमी को एक गाना सुनाना पड़ेगा। तो उसमें वो हम लोग सब लोग 50-55 की उम्र के थे, लेकिन उस टाइम सब ने ही लगभग, जैसे एक 25 साल के हों, 30 साल के हों, हम सब यंग बन गए। और उसमें वो पुराने गाने हमने सबका ही एक बार नंबर आया। और वो आज तक भी जब हम उस कैसेट को देखते हैं तो एकदम जवान हो जाते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। सोशल वर्क का ये है तो 97 से शुरू किया हमने। सबसे पहले विजय कौशल जी महाराज की हमने कथा शुरू करवाई थी, जिसमें हम लोग मेन 6-7 आदमी थे, जिसके दिमाग में एक आइडिया आया एक कौशल जी महाराज जी कथा करवाते हैं। तो वहाँ से हमारा एक सोशल लाइफ शुरू हुआ कि हम लोगों को कैसे एक अच्छे माहौल में ढाल सकते हैं या लोगों को हम कुछ भलाई कर सकते हैं। तो कौशल जी महाराज की हमने कथा करवाई। और उससे पहले हमने ना यूपी बॉर्डर पे 94 या 95 से कावड़ कैंप लगाना शुरू किया था। तो उसके बाद में फिर कौशल जी महाराज जी कथा करवाई। उस कौशल जी की कथा कराते कराते ही उसमें से फिर एक चीज़ निकली, महाराज अग्रसेन सेवा संघ। उसमें हम लोग 4 एम्बुलेंस चलाते हैं। और उस एम्बुलेंस के साथ साथ फिर एक विचार आया जो हमारे 5-7 हम लोग बैठ करके कि क्यों ना एक डायग्नोस सेंटर भी चलाया जाए या एक मेडिकल सेंटर में काम किया जाए।
तो फिर हमने डिसीजन किया कि एक संस्था, एक डायग्नो सेंटर बनाया जाए। तो उसमें मैंने फिर बताया कि जो हम 5-4 लोग हैं उनकी सबकी मीटिंग हुई, जिसमें रामदास गोयल जी आ गए सबसे पहले, फिर नरेंद्र गोयल जी भी थे, कैलाश गोयल जी थे, मैं हूँ उसके अंदर, 1-2 और भी साथी हैं। उन साथियों ने मिलकर के फिर इसकी शुरुआत की। एक ये बिल्डिंग ली गई जो कि हमने लोगों से ट्रस्टीशिप बना करके शुरू किया, और इसका 2013 में विधिवत विजय कोसी महाराज के से उद्घाटन किया, और तब से यहाँ पे हैं। शुरू में से एज ए जनरल सेक्रेटरी श्री रामदास गोयल जी थे, जो आज दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, और नरेंद्र गोयल वो यहाँ के प्रधान थे। उसके बाद में 3 साल के बाद में जब उनका टर्म पूरा हुआ, तो उसके बाद से मैं यहाँ पे एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे को 4 साल हो गए, तब से हम लोग इसको काम देख रहे हैं। तो इस 4 साल में भी हमने अच्छी प्रोग्रेस की है। इस संस्थान को हमने शुरू में यहाँ पे लगभग 20 या 25 पेशेंट आते थे। आज की तारीख में 4 साल बाद मैं समझता हूँ, हालांकि मैं सारा क्रेडिट अपने आप को नहीं देना चाहूँगा, इसमें जिसने शुरू किया स्टार्टिंग, मिस्टर रामदास गोयल, नरेंद्र गोयल, उनका बहुत बड़ा है। हालांकि मिलके ही शुरू किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर स्टार्टिंग वो प्रधान थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने इसका इस्टेब्लिश किया। और जब मैं 3 साल बाद आया यहाँ पे, तो 20 या 25 पेशेंट थे। आज की तारीख में उन पेशेंटों की संख्या लगभग 100 हो गई। और पिछले साल में हमने अगस्त 2018 उसके अंदर हमने सिटी स्कैन 1.5 करोड़ का एक सिटी स्कैन इसमें लगा दिया, और फिजियोथेरेपी हमने चालू कर दी। और ओपीडी में हमारे यहाँ डॉक्टर जो कि बच्चे के भी देखते हैं, 40 प्लस कह सकते हैं, ईएनटी भी डॉक्टर बैठते हैं, और भी 4-5 के डॉक्टर बैठते हैं जो ओपीडी यहाँ पे लाते हैं। तो इस तरह की हमने प्रोग्रेस की जो ये संस्थान है। एक जो और सबसे बड़ी प्रोग्रेस है, हमने बिल्कुल इसके बराबर में एक बिल्डिंग है C384, उसको हमने लगभग 3.5 करोड़ में वो बिल्डिंग हमने खरीद ली है। और आगे आने वाले टाइम में हम उस पर एक नर्सिंग होम बनाने का प्रोग्राम है, जिसमें मेन मैटरनिटी होम, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ बहुत दिक्कत है। वो लोग अगर मान लो डिलीवरी गवर्नमेंट में तो अस्पताल में तो इतना बढ़िया सिस्टम नहीं होता, प्राइवेट में बहुत पैसे लगते हैं, तो हम उनको कम से कम पैसे में ये सेवाएं दें, और डिलीवरी उनको बहुत कम पैसे में ये सुविधा देने का प्रोग्राम है। डिलीवरी और छोटे मोटे जो भी काम हो सकते हैं नर्सिंग होम के अंदर, वो प्लानिंग है। इन सब चीज़ों में जो हमारे बड़े भाई मदन भाई जो मेरठ में रहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। एक किस्सा बताऊंगा मैं आपको। जब मेरे ख्याल से हम लोग शायद 7वीं में पढ़ते होंगे, हम लोग गांव की पृष्ठभूमि से हैं, तो उसमें एक बार क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को एक 5 रुपये दिए कि बेटा सब्जी लिया बाज़ार से। तो मैं सब्जी लेने गया, और लगभग 4 रुपये की ये बात होगी, लगभग जब मैं 71 का मतलब 67 के लगभग 67। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे लगभग 4 रुपये की सब्जी ली लगभग। और जब मैं पैसे देने लगा उनको, सब्जी वालों को, तो उसने ध्यान नहीं किया, भीड़ काफ़ी थी, तो मैंने वो 5 रुपये अपनी जेब में रखे और घर चला गया। सब्जी भी ले गया, 4 रुपये जेब में रख लिए। तो जब मैं घर गया तो मैंने भाई साहब को बड़े उत्साह से, मेरी उस टाइम उम्र होगी मेरे ख्याल से 9 साल होगी, 10 साल होगी मैक्सिमम, बड़े उत्साह से 5 रुपये दिए और सब्जी दी। मैंने कहा जी ये सब्जी पकड़ो, ये 5 रुपये पकड़ो। तो उन्होंने मेरे को, आज भी मेरे को ध्यान है, एक गाल पे चमाटा मारा कि नहीं चलो वापस लेके आओ। ये मेरी ईमानदारी कि मैं गया वहाँ से और उसको वो दोबारा गया। मैंने कहा तुमसे सब्जी ले गया था भाई, क्या क्या सब्जी ले गए थे? मैंने ये ले गया था, जो भी पैसे उससे काटे बाकी वाले सब हो जाए। तो वो मैं उसको जो भी कुछ आप कहें, लेकिन वो एक ऐसा वाक़ा था जो कि एक सीख मिलती है। उसके बाद से ज़िंदगी से आज तक मैंने कभी किसी का एक पैसा भी नहीं रखा, चाहे कहीं खाना खाया, कोई भूल गया, रह गया, किसी के कोई, मान लो मैंने किसी को 1000 रुपये दिए और उसका गलती से उसने 300 रुपये काट दिए बजाय 500 की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वो वापस लेके आ जाऊँ, नहीं, उसको 500 दिए। तो ये मेरा उस दिन से एक दिमाग में फिट हो गया कि नहीं, तो जो आप कह रहे हैं ये भी है। तो सुबह मैं लगभग 6 बजे उठता हूँ, 5:45 का अलार्म लगा रखा है। वो उठ करके सुबह सबसे पहले तो एक गिलास पानी पी करके
फ्रेश होके आते हैं और उसके बाद में 1 कप चाय, 2 बिस्कुट, क्योंकि मैं एक डायबिटीज़ मेरे को है, तो इसलिए डॉक्टर ने बता रखा कि पहले मैंने कभी नहीं पी चाय सुबह उठ करके, लेकिन आजकल क्योंकि डॉक्टर ने बता रखा कि आप डायबिटीज़ को सुबह उठते ही 1 कप चाय, 2 बिस्कुट लेना चाहिए, तो मैं सुबह उठ के लेता हूँ। और उसके बाद में फिर अखबार का हो गया, लगभग 8 बजे तक ये सारे काम से मैं फारिग हो जाता हूँ। और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि 9 बजे तक यहाँ संस्थान में मैं आ जाऊँ, कभी 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक यहाँ आ जाता हूँ। और उसके बाद में 2 घंटे, 3 घंटे जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो दे करके फिर मैं अपना ऑफिस, जो मेरा मेन कोयले का है, मेरा बिजनेस मेन कोयले का है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। और फिर वहाँ पे और जो मेरे बिजनेस के जितने भी काम हैं, चाहे वो बिल्डर का हो, चाहे वो कोयले का हो, या मेरा एक और भी काम है, शुगर फैक्ट्री है छोटी, या वहाँ जाना हो, वो सब सारे काम मैं देखता हूँ। हर एक ही आदमी की होती है, जो फैमिली में बैठता है तो अच्छा लगता है। तो जैसे सुबह सुबह ही मैं बताऊँगा कि लगभग 1-1.5 घंटे में चाय पीते हैं, तब हम बैठते हैं। वो आजकल एक छोटा पोता है हमारा, लगभग 10-11 महीने का है, वो ऊपर से डॉक्टर इन छोड़ जाती है, तो उसके हाथ में खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। एक उससे बड़ा पुनीत का एक बिटिया है लगभग 3 साल की, वो भी नीचे आ जाती है, तो हम लोग बड़ी मस्ती करते रहते हैं, ऐसी बातचीत करते रहते हैं। तो बट नेचुरल, कम से कम मेरी एज में, आई एम 64 ईयर और, तो ऐसे बच्चों के साथ में बैठना, पोतों के साथ में और वाइफ के साथ में गपशप लड़ाना, बैठना, और वो सब अच्छा लगता है। वैसे वाइफ थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, सुबह सुबह भजन लगा देती हैं, वो भी सुनते रहते हैं। देखो जी, अपने ज़िंदगी में मैक्सिमम काम करें, मेहनत करें, ऊंचे उठें, और ऑलवेज दूसरों के लिए भी कुछ करें, ऑलवेज ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल मैंने अपने बेटे को कहा है, जो डॉक्टर है, उसे कह रखा है कि बेटे तुम 7 दिन में से 1 दिन लोगों के लिए फ्री रखना। आप कमाओ, कमाने के लिए मना नहीं है, लेकिन 1 दिन कम से कम जो समाज है उसके लिए आपको देना चाहिए। और मेरे साथी लोगों के लिए कि मैं समझता हूँ कि समाज ने हमें बहुत दिया। आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, मान लो बहुत मौज है, गाड़ी है, मकान है, बच्चे हैं, सब मौज है, खूब मौज है। तो ये सब समाज ने मेरे को दिया है। तो मैं समझता हूँ कम से कम मेरे साथी लोग को भी, जो मोर देन 60 हैं कम से कम, उनको समाज के लिए जो समाज ने आपको दिया है, वो इस माध्यम से, चाहे आप तन से, मन से, धन से, जो भी सेवा कर सकें, आपको समाज की सेवा करनी चाहिए। और यूथ के लिए मेरा फिर वो एक मोटो है कि जितना लोगों की भलाई कर सकते हैं करें, और कम से कम बुरा तो ना करें। श्री रामनिवास गोयल जी, वो मेरे एक, देखो 2 भाई होते हैं, धर्म के एक कर्म के। धर्म के तो बड़े भाई रमेश हैं और हैं, लेकिन ये मेरे कर्म के। और जितना भी मैं आज की तारीख में जो सामाजिक काम कर रहा हूँ, इसमें उनका योगदान, या इस फील्ड में लाने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनसे इस मामले में काफ़ी इंस्पायर। नमस्कार, मैं उर्मिला अग्रवाल मुकेश चंद जी की धर्मपत्नी हूँ। मेरी शादी को 38 साल हो चुके हैं और मेरी स्टार्टिंग से ही मैरिज लाइफ बहुत अच्छी गुजरी। मैं इनको बहुत घूमने फिरने का शौक़ था। हम सब जगह हर छठे महीने में घूमने जाना, और हमारी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ इतने अच्छे थे कि वो जैसे हमारे बच्चे हुए, 82 बॉर्न एक बच्चा हुआ, उसके बाद सेकेंड 83 बॉर्न, और उसके बाद 88 में हुआ। तीनों बच्चों तक हमारे मदर इन लॉ थी, वही संभालती थी, कहीं ले जाने नहीं देती थी हमारे को कि मेरे बच्चे परेशान होंगे, तुम घूमो। तो बड़ी अच्छी लाई थी। और इनके व्यूज़ और मेरे व्यूज़ बिल्कुल सेम, आज भी सेम है। जो ये सोचते हैं वही मैं सोचती हूँ, मगर हम दोनों का टकराव का ये कारण होता है कि जहाँ आदमी सोचे वो तो ठीक है, अगर लेडीज़ सोचे वही बात, तो वो उसके लिए थोड़ा गलत बन जाती थी। इनको हर एक चीज़ में ये रहता था कि मेरी वाइफ आगे से आगे बढ़े, जितना कर सकती है वो आगे बढ़े। और इन्होंने कभी मेरे लिए किसी काम के लिए, चाहे वो पैसे से लेकर, चाहे किसी चीज़ के लिए, मेरी हॉबीज़ के लिए, किसी के लिए भी कभी आज तक मुझे मना नहीं करा है। और मैं चाहती हूँ कि आगे जन्म में भी मुझे ऐसा ही हस्बैंड मिले। इनका नेचर एज ए बच्चों के लिए तो स्टिक रहा शुरू से, और अब पोते पोती हो गए हैं, उनके लिए तो इतने सॉफ्ट हैं कि पूछो मत। उनको कोई ज़ोर से ज़रा सा बोल भी नहीं सकता। और ऐसे ही डॉटर इन लॉज के लिए हैं कि मतलब
अपने आप चाहे आप वो मेरे को कुछ भी कहेंगे मगर उनको कुछ नहीं कहना। वो बेटी से भी बढ़ के रखते हैं अपनी डॉटर इन लॉज को। और पोती तो इनके जान का टुकड़ा है। मैं तो कहूँगी कि भगवान करे हाथ पैर ऐसे ही चलते रहें और ये समाज सेवा में लगे रहें। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत अग्रवाल है। मैं मुकेश अग्रवाल जी का सेकंड सन हूँ। ज़्यादा तो क्या कहें, बस यही कि बचपन में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे और पढ़ाई की तरफ काफ़ी ज़ोर दिया। आज मैं बीटेक किया हूँ और मास्टर्स किया हूँ, तो शायद वो स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही है। बाकी समाज का जो काम करते हैं वो तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोग पहचानते हैं, इनको भी अच्छा लगता है। फादर को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बाकी सब ठीक है, ठीक ही चलेगा। It has been 7 years to be in family. Both my father-in-law, mother-in-law are caring. मैं जब से इस फैमिली में आई हूँ मुझे बिल्कुल बेटी की तरह रखा है। एंड मेरी डॉटर ऋतकृति अग्रवाल मुझसे ज़्यादा उसकी जो ज़रूरतें होती हैं उसका ख्याल मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ रखते हैं। पापा जी केयरिंग है, बात सुनना, कोई भी प्रॉब्लम होती है घर में तो सबकी बातें सुनना। एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो स्टैंड करते हैं सबसे पहले। जिस प्लेटफॉर्म पर अभी पापा जी हैं उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। पापा जी की मेहनत है एंड सपोर्ट है मम्मी जी का, तो तभी पापा जी इस प्लेटफॉर्म पर अब पहुंच पाए। विश हिम गुड लक। नमस्कार, मैं अंकुश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल जी का सबसे छोटा बेटा। मेरे फादर के बारे में अगर मैं उनके बारे में कुछ, उनके लाइफ के पहलू के बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो बचपन से ही हम लोगों को काफ़ी स्ट्रिक्टनेस में रहा गया है। रादर मैं उसको स्ट्रिक्टनेस नहीं बोलूँगा, एक सिस्टम के अनुसार बोलूँगा, जिसके अंदर हम लोगों को सुबह का रूटीन एक फॉलो करने के लिए बताया जाता था, जिसमें हम सुबह एक पर्टिकुलर टाइम था जिस पे हम लोग सब उठते थे। हम अपने कार्य खुद करते थे दिन के सारे, अपने स्कूल के, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि हम लोग अपने स्कूल के कपड़े खुद इस्त्री करके एक दिन पहले फिर अगले दिन पहन के उनको जाते थे। तो हमें शुरू से ही बहुत इंडिपेंडेंट बनाया गया है, अगर मैं इस तरीके से बात करूँगा तो। बाकी जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो ड्यू टू हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की वजह से हम लोगों ने सबने अपना अपना एक कार्य शुरू किया। तो हम लोग आज की डेट में काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाए गए हैं अपने फादर द्वारा। अगर मैं उनकी लाइफ के बारे में बोलूँगा तो आज की डेट में उनकी एज है लगभग 60 के आसपास, बट जितना कार्य वो कर लेते हैं शायद उतनी मेहनत हम लोग भी आज की डेट में नहीं कर पाते हैं। जितना सोशल सर्विस, जितना सोशल वो हैं आज की डेट में, उतना अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम लोग नहीं हो पाते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो जनरली आज की डेट में, आज के लाइफस्टाइल में नहीं मिलती है। तो एक सोशली अगर हम समझें, हमारा जो कल्चर है या हमारी जो फैमिली है या हमारा जो एक सोशल दायरा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पापा की बदौलत हमने उस चीज़ को पाया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बस स्वास्थ्य अपना ठीक रहे, हेल्थ बढ़िया रहे, ऐसे ही चलते रहें, टेंशन कम लें, तो लाइफ और हंसते खेलते निकल जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है। मैं मुकेश अग्रवाल जी के छोटे बेटे अंकुश अग्रवाल की वाइफ हूँ। और पापा जी के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे अपने पापा हैं ऐसे ही मेरे पापा जी हैं। मुझे कोई डिफरेंस उसमें नहीं लगता है। और घर परिवार, मेरी शादी को यहाँ पे 2.5 इयर्स हो गए हैं, तो घर परिवार सब बहुत ही अच्छा है। सब लोग बहुत एडजस्टिंग हैं। ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं अपना घर छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। और पापा जी बहुत एडजस्टिंग हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, तो शादी के बाद मुझे अपना घर भी हैंडल करने में और अपना प्रोफेशन को चालू रखने में पापा जी ने बहुत हेल्प करी है। मेरा खुद का ऑफिस ओपन करवाया है उन्होंने। मैं पापा जी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी और उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। जैसे उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया ऐसे आगे भी करते रहे। उन लोग के सपोर्ट के बिना मैं अपना घर, कैरियर, अपना बेबी, सब चीज़ एक साथ हैंडल नहीं कर पाती। तो उन लोग का आशीर्वाद रहे मेरे साथ, उन लोग का सपोर्ट रहे और उनको बहुत बहुत थैंक यू कि वो इतने अच्छे हैं, मेरे अपने पापा की तरह हैं।
लगी आपको ये कहानी? थी ना कितनी खास? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार पर भी एक प्यारी सी कहानी शूट की जाए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए हुए लिंक पर। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है। ये कहानी है सदियों के लिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए राधिका और माई लाइफ माई स्टोरी की टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।